नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कहां जेल से 2 विचाराधीन बंदी के फरार होने का मामला सामने आया, कहां नगरपालिका दे रहा है बीमारियों को दावत। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्व प्रधान के हत्याकांड के मुख्य आरोपी झड़प में गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी की पैर में गोली लगी है, जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पूर्व प्रधान मुख्य आरोपी कई मामलों में खुन्नस रखता था। हत्याकांड के कई अहम सुराग पुलिस को मिल गए हैं। सोते समय पूर्व प्रधान की गला रेत कर आरोपी ने निर्मम हत्या की थी। पुलिस लंबे समय से मुख्य आरोपी की कर रहे थे रेकी। गिरफ्तार हुआ है, क्या किया था ये दिनांक 15/11/2022 को थाना क्षेत्र सुखपुरा के बलुही ग्राम सभा में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 214/22 पंजीकृत करके 5 टीमों का गठन किया गया था हत्या के अनावरण के लिए। उसमें आपको बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया पुलिस को सफलता हासिल हुई है और मुकदमे का मुख्य अभियुक्त मुन्ना राजभर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करते वक्त उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उसको बहुत अपनी जान पे खेलते हुए बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है। अभियुक्त द्वारा अपना घटना में होना कबूल किया गया है और उसी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया जो चापड़ उफ बांका है उसको भी रिकवर किया गया है। बाकी अग्रिम हमारी विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाई जाएगी। पूछताछ में जो अभियुक्त के द्वारा मुख्यतः बताया गया है कि अभियुक्त को इस तरह के अभियुक्त भी उसी ग्राम सभा का रहने वाला है और उसको ऐसा लगता था कि उसके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मृतक हैं उनका हाथ है। जैसे उसका सबसे बड़ा विवाद जो था उसके भाई के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसमें क्योंकि मृतक पूर्व प्रधान थे तो उनके द्वारा कई बार दोनों पक्षों को बिठा करके समझौते और उसमें दोनों का एक बंटवारा करवाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में उसको लग रहा था कि वह जो बंटवारा था वह उसके पक्ष में ना होकर के उसके भाई के पक्ष में रहा और इसमें पूर्व प्रधान जी का काफ़ी बड़ा हाथ उसको महसूस होता था कि उन्होंने जानबूझ के मेरे भाई की मदद की। इसी तरीके से उसका बेटा चोरी के एक मुकदमे में जेल गया था ग्राम सभा की चोरी घटना में, उसमें भी उसको ऐसा लगता था कि पूर्व प्रधान जी के चलते मेरा बेटा फंस गया है और मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। इन्हीं सब बातों से शुद्ध होकर के इन सब चीज़ों को आक्रोश अपने मन में रख करके उसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। सर, पहले भी अपराध किया गया सर? पहले भी अपराध किया है? अभी तक की हमारी छानबीन में उसका अकेला होना ही पाया गया है और इससे पूर्व उसका खिजूरी थाना में हत्या के प्रयास का एक आपराधिक इतिहास है जिसमें जेल जा चुका है। हत्या की योजना किसके साथ बनाया था, क्या किया था, कहां से छापट लेकर आया था, कहां से खरीदा था? आज पिस्टल भी उसके साथ बरामद हुई, कहां से लेकर आया? देखिए, अब तक योजना के संबंध में अभी तक उसके द्वारा उसका खुद का होना ही कबूला गया है, किंतु लेकिन आज ही की अरेस्टिंग है तो इस संबंध में हमारी विवेचना प्रचलित है। अगर आगे कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। भलुही गांव में पहले भी 10 साल पहले भी पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या गला काटकर की गई थी, तो क्या उस घटना से इस घटना के संबंध भी है? क्योंकि सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ डायरिया भी इसके साथ कागजात भी पुलिस को मिली है, क्या उसमें कुछ जिक्र है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, 2003 में थाना क्षेत्र सुखपुरा में एक और ऐसी घटना हुई थी जिसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की वहाँ पे हत्या की गई थी। उस संबंध में भी पुलिस ने इस विवेचना के दौरान उस संबंध में भी क्या क्या तथ्य सामने आए थे उनको देखा गया था, क्योंकि हत्या एक तरीके से कारित किया जाना बताया गया था। अभी तक हमारी इसमें विवेचना आगे चल रही है, हमारी छानबीन चल रही है। क्या चीज़ें हमको मिली हैं, उनमें क्या तथ्य हैं, उनको फिलहाल हमको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना उचित नहीं रहेगा। बट यदि इस संबंध में कोई भी तार जुड़ेगा या कोई भी प्रगति होगी तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आज की डेट में इस समय तक हमको दोनों उसमें कोई लिंक नहीं मिला है। घटना खुलासा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार 30 दिनों तक उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे, थाने पर अधिकारियों का जमावड़ा रहा। क्या क्लू मिला, कैसे पुलिस उस आरोपी तक पहुंच पाई? सर्विस लांग माध्यम से, फोन के माध्यम से, या उसकी हरकतें क्या कैसे? ये घटना क्योंकि चुनौतीपूर्ण थी और संवेदनशील थी तो लगातार उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार एडीजी सर और डीआईजी सर के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे, जिनके संबंध में जनपद बलिया पुलिस कार्य कर रही थी। इसमें हमने कुल इसके मिलाकर के 5 टीमों का गठन किया गया था और जिस तरह के हमारे पास इनपुट आ रहे थे, हर इनपुट के लिए हमने एक टीम को लगाया गया था। तो हम 5 लाइनों पर इनिशियली काम कर रहे थे जहाँ से हमको लग रहा था कि हत्या का मोटिव। तो क्या उसके पास मोबाइल था? घटनास्थल पे उसकी लोकेशन मिली? देखिए, अभियुक्त के पास कोई मोबाइल नहीं मिला है। हमने जैसा कि कहा कि हर टीम को एक टास्क दिया गया था, तो जो टास्क हमने एसएचओ बांसडी और सर्विलांस टीम को दिया था उन दोनों ने मिलकर के उस टास्क के क्रम में जो सूचना संकलन की, उस सूचना के क्रम को आगे डेवलप करते हुए हम इस अभियुक्त तक पहुँचे, जिससे हमको सफलता हासिल हुई है। मैं ये भी घोषणा करना चाहूँगा, एसएचओ बांसडी और सर्विलांस टीम को मेरे द्वारा इसके चलते नगद पुरस्कार और गुड एंट्री से रिवॉर्ड किया जा रहा है।
अच्छा, अब आरोपी पीड़ित परिवार वाले से हम मीडिया सभी बंधुओं की बात हुई है। पीड़ित परिवार बहुत ही संतुष्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका एक ही मोटिव था, हत्या के घटना के दिन से ही बलिया पुलिस के अधिकारियों पर काफ़ी भरोसा था। आज उस भरोसा को बलिया पुलिस कायम रखी। कहना क्या चाहते हैं बलिया पुलिस, यूपी पुलिस अपनी टीम को? देखिए, मैं जो परिवार है, क्योंकि परिवार के साथ बहुत दुखद घटना हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए भी परिवार को, ग्राम सभा के लोगों को और ख़ास करके बलिया की मीडिया को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बलिया पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार आप लोग पुलिस का प्रयास देख करके आप में से किसी के द्वारा भी ना तो मामले को बहुत ज़्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई और ना ही कुछ ऐसा जो पुलिस के सामने तथ्य आ रहे थे उनको मीडिया के माध्यम से बाहर किया गया, जिससे अभियुक्त या कोई और सचेत होकर के हमारी जो प्रयास था उसको विफल कर पाता। इसके लिए मैं परिवार का, मीडियम का, ग्राम सभा के लोगों का, सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। नक्सली प्रवृत्ति भी था क्या आरोपी? अभी हमारी, क्योंकि अभी आज ही पकड़ा गया है, तो इस संबंध में आज हमारी टिप्पणी करना कोई उचित नहीं रहेगा, ना ही अभी तक कुछ ऐसा हमको मिला है। अगर भविष्य में कुछ ऐसा मिलेगा तो आप लोगों को अवगत करवाएंगे। ठीक है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बरुद्दीन इलाकी बने उर्दू अकादमी बोर्ड के सदस्य सीतापुर नगर में प्रथम आगमन पर मुस्लिम समुदाय सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि निगम मंडल आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कांग्रेस के 152 नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी मिली है। 12 को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें सीतापुर के बरुद्दीन इराकी को उर्दू अकादमी बोर्ड के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है। सीतापुर नगर में उनके प्रथम आगमन पर पुलिस समुदाय सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बाइक रैली करते हुए फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। देखिए, क्या है कि आज मुझे उर्दू अकादमी बोर्ड का सदस्य बना के प्रथम आगमन सीतापुर में छत्तीसगढ़ शासन ने जो बनाया, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मंत्री अमरजीत भगत का और छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया भूपेश बघेल का। प्रथम आगमन है मेरी और मैं उर्दू के क्षेत्र में, उर्दू अकादमी से बनाया गया हूँ। उर्दू के क्षेत्र में एक सकारात्मक कार्य करना है। हमारे अध्यक्ष महोदय से कल हम लोग की मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ लेवल पे शिक्षा क्या, उर्दू के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग शासन स्तर पर काम करेंगे और आने वाले समय पर इसका जमीन पर कार्य दिखने लगेगा। ये हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। सीतापुर से सीनियर संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। बालोद जिला जेल से 2 विचाराधीन बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है। बता दें कि जेल के अंदर 2 नए बैरक का निर्माण जारी है, जहां रखे सीढ़ी के सहारे अंधेरे का फायदा उठाते हुए दीवार फांदकर दोनों विचाराधीन बंदी फरार हो गए। इस घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया। विचाराधीन बंदी शिव कुमार नेताम थाना क्षेत्र डोंडी लोहारा के दुष्कर्म के मामले में और विकास कुमार यादव को हत्या के मामले में न्यायालय से जेल में दाखिल किया गया था। घटना के तुरंत बाद इस पूरे मामले को जेल विभाग द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया था। रात में ही टीम बनाकर फरार बंदियों की तलाश में पुलिस जुटी रही। दूसरी ओर घटना के बाद जिला जेल के जेलर द्वारा मीडिया के मामले में कुछ भी बताने से परहेज करते नजर आए, लेकिन आज मामले की जांच के लिए दुर्ग जेल अधीक्षक SS दिग्गा पहुंचे और उन्होंने जांच की। उनकी माने तो घटना के समय प्रहरी मोहन मंडावी ड्यूटी पर, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और पूरे घटना के समय ड्यूटी में मौजूद प्रहरी की लापरवाही मानी जा रही है। इस घटना के बाद एक बड़ी चूक सामने आई है कि जेल की दीवार के ऊपर फेसिंग तार में पिछले कुछ दिनों से करंट भी प्रभावित नहीं किया जा रहा था और अभी भी वही स्थिति है। उनकी जांच करने के लिए मैं आया था, देखा मैंने, और अभी जांच चलेगी, उसके बाद हम बताएंगे रिजल्ट। अभी हमने एक प्रहरी को, जो उस कर्तव्य पे था, मोहित मंडावी, उसको सस्पेंड कर दिया है और आगे जो जांच में निष्कर्ष होंगे वो बताए जाएंगे। ये तार में करंट कब से बंद है सर? ये जो ऊपर लगा हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से जो फेंसिंग तार लगाया गया था, ये कब, कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है? तारों का जो पता चला है वो अभी बंद है, उसमें करंट नहीं आ रहा है, उसको सुधरवाने के लिए इन लोगों ने लिखा हुआ है। प्रारंभिक चूक क्या मानते हैं सर इस मामले में? जो प्रहरी की लापरवाही मानी है, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। सर भागे क्या से हैं? क्या चीजों को उपयोग करके भागा गया है यहाँ से? कैसे भागे? इतना ऊंचा दीवार है। कुछ जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके जो साधन मिल गए उससे वो भागे हैं, उनको यूज। और किन किन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी सर इस मामले पर? वो अभी जांच चलेगी, उसके बाद बताया जाएगा। सर इस बात
छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। जहां एक और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं इसके उलट गुरसराय नगर पालिका की वजह से कस्बा में स्वच्छता मिशन हवाई साबित हो रहे हैं। स्वच्छता अभियान केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कस्बा नगर प्रशासन सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। क्षेत्र में कई जगह बेहद गंदगी और कचरे से भरी नालियों से भयंकर दुर्गंध उठ रही है, जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है। गंदगी और कूड़े से बजबजाती नालियां मच्छरों के प्रजनन और सहायक साबित हो रही हैं। नगर पालिका में सफाई की स्थिति बदतर हो गई है। जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं देते। नालियों से काफी दुर्गंध आ रही है, जिससे जीना दुश्वार हो गया है। क्या नाम है आपका? राकेश त्रिपाठी। जी बताएं, क्या समस्या है? समस्या गंदगी का अंबार लगा हुआ है भैया। जी एक भी सरकार के उलट नगर पालिका गुस्सा में जी इस समय मलेरिया डेंगू भयंकर तरीके से ज़्यादा मच्छरों का अंबार लगा हुआ है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जी कोई सुनवाई नहीं है। जी क्या चाहते हैं आप? साफ सफाई होए, मच्छर की दवा छिड़की जाए, लॉगिंग की जाए। जी कभी ब्लीचिंग डाली जाती है, कभी कोई कर्मचारी आते ही नहीं है। अच्छा ना साफ सफाई का दवा का छिड़काव 6-7 महीना में एक बार कर दिया जाता है। चारों तरफ नालियाँ बना रही हैं। नालियों में ये पानी की पाइप निकाल दिए, चारों तरफ नाली बजा रही, पूरी मोटा चौक है। ये तो ये नाली है जो चौक पड़ी है पूरी। पानी के बारे में बताते हैं। टंकी बनवाई है, इन टंकियों के पाइप जो आए हैं वो सब नालियों में होकर निकाल दिए। अच्छा पाइप अच्छा के लिए अंडरग्राउंड का सिस्टम हुआ था पूरा, और नालियों में से निकाल दिए गए हैं। पाइप अंडरग्राउंड ही नहीं है कोई। समझ मैंने ठेकेदार देखो तो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, जब 30% 40% कमीशन देंगे तो जैसा काम होगा वैसा करेंगे। ठीक है सर। क्या नाम है? हमारा नाम है अख्तर राय। जी क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये हमारे वार्ड नंबर 12 में काफ़ी सालों से नाला पड़ा है, तो नाले की सफाई वगैरह के बारे में स्वच्छ भारत अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जी तो हमारे वार्ड में ये नाला काफ़ी सालों से बना भी नहीं है। दूसरी बात, इसकी सफाई भी नहीं होती है। सफाई के लिए आप खुद देख रहे हैं ये नाला, इसमें लोग निकलते हैं तो साइकिल भी, मोटरसाइकिल वगैरह, बाइक वगैरह गिर जाती हैं। और बरसात में 1 महीने के लिए इसमें नगर पालिका द्वारा सफाई का काम चलता है। इसके बाद में कभी कोई यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आता है कि इस नाले की, अगर इस नाले की सफाई कर दी जाए तो इसमें कम से कम 100 ठिलिया कचरा निकलेगा इस नाले में। इतनी गंदगी पड़ी हुई है। क्या चाहते मच्छर हैं? हैं, डेंगू चल रहा है पूरे प्रदेश में, और गुरसराय में भी कई घटनाएं डेंगू की हो चुकी हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे वार्ड में और हमारे नगर में सफाई में काम चले और हमारे नाले की सफाई हो, और इस पर पट जाए, ये बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पर रोड बन जाएगा, ये कुल मिला के पूरा बढ़िया, मोहल्ला वालों को सुविधा भी मिल जाएगी इसके में काफ़ी निकलने के लिए। गौरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अदलहाट ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जुझारू सदस्य पूर्व तहसील अध्यक्ष कामेश्वर पाल की विगत दिनों सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें परिवार के दोपहर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और मंडल के सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष ने उनके नाम का एक वृक्ष लगाकर 11,000 की आर्थिक सहायता उनके पिता और बेटी को प्रदान किया। 18 नवंबर की रात दवा लेने जाते समय पूर्व तहसील कामेश्वर पाल का निधन हो गया था। 20 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की विशेष बैठक विंध्याचल में की गई थी। उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद यह कार्य किया गया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार, प्रदेश महामंत्री संगठन महेश नाथ सिंह समेत कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। चौपारण में बरही अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों के दर्ज कांडों में फरार प्राथमिकी अभियुक्तों के घरों पर दरवाजों पर पुलिस ने इश्तिहार चिपका दिया है। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
लातेहार जिला के बालूमाथ थाना अंतर्गत मुरपा पिकेट ठूटाबर गांव नामक जगह पर रात्रि में हुई ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 लोगों की ट्रैक्टर में दब जाने से मौत हो गई। घटना शनिवार की देर रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों में बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंगोलाई पंचायत अंतर्गत 12 ग्राम निवासी बनर्जी उराव पिता कोढ़ा उराव उम्र 50 साल और सीरम निवासी प्रदीप उराव पिता सीसाराम उराव 17 साल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर बालूमाथ से सर्विसिंग कराकर पंडरिया अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मूरपा ग्राम के समीप ठूटाबर के समीप नहर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण चालक और उपचालक ट्रैक्टर में दब गए। जिसके बाद बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के निर्देश के अनुसार मूरपा प्रभारी मनोज मुर्मू दल बल के साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से हाइड्रा की मदद से रेस्क्यू कर दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय के समीप रविवार को सीसीएल कोल्डफील्ड मजदूर यूनियन की 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले राजहरा एरिया मजदूर संघ की एक कमेटी गठित की गई। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएल के कार्यकारी अध्यक्ष विनय सिंह मानकी ने कहा कि तेतरिया खाड़ कोलियरी का संचालन 2 दशक से हो रहा है, लेकिन मजदूरों को पूर्ण रूप से उनका हक अब तक मजदूरों को नहीं मिल सका है। बैठक की अध्यक्षता मिथिलेश सिंह के द्वारा की गई। संचालन इस्लाम अंसारी के द्वारा किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन ध्वजाराम धोबी के द्वारा दिया गया। इस मौके पर भोला सिंह, शैलेश कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। तेतरिया खाड़ को चलते 2 दशक से ऊपर हो गया, 2 युग बोलिए, लेकिन 2 युग में यहाँ पर 2 समस्या का समाधान नहीं हुआ, अपितु 2 युग के बराबर समस्या का विस्तार हुआ है। कुछ मजदूर इन्होंने ने काम किया है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, कोशिश की होगी, लेकिन हम इतना जरूर आश्वस्त कर रहे हैं कि हम एक बदलाव लाने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि कोल इंडिया अगर मुनाफे में चल रही है तो इसका भी हक बनता है। ऐसा नहीं कि जो बेटा थोड़ा कम कमाता है उसके खाने पर, उसके रहने पर, उसकी सुविधा पर कम ध्यान दिया जाए। यहाँ के मजदूर का भी उतना ही योगदान है जितना पूरे कोल इंडिया के मजदूर का योगदान है। तो इनको इनका हक दिलाने के लिए, इनका अधिकार दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं और इस विषय को लेकर यहाँ के मजदूरों का पूरा सहयोग मिला है और कोल फ्री मजदूर यूनियन हमेशा तत्पर है इनका हर मामले में साथ निभाने को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनय सिंह मानकी और मैं पूरे सीसीएल का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और एनके एरिया का भी सचिव हूँ। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी के ट्रूप नंबर 105 एनसीसी की इकाई के द्वारा एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 45 बटालियन शिवपुरी के तत्वावधान में स्थापित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी ग्रुप के द्वारा एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर मार्च फास्ट करते हुए एनसीसी ध्वज को सलामी दी गई और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो आज एनसीसी का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। जी, एनसीसी हमारे स्कूलों में एक यूनिट के रूप में स्थापित है और हमारे चंदेरी में ट्रूप नंबर 105 में हमारे 100 जो कैडेट रजिस्टर्ड है, जिसमें जूनियर डिवीज़न के बॉयज़ एंड जूनियर विंग की गर्ल्स हैं। आज का दिन जो है वो एनसीसी का स्थापना दिवस है, जो हर वर्ष नवंबर के लास्ट जो रविवार होता है उसको मनाया जाता है। सन 1948 में 16 जुलाई सन 1948 को पंडित हृदयनाथ कुंजरू उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी और उन्होंने हमारे स्कूलों और कॉलेजेस के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें देश प्रेम, एकता, अनुशासन, मार्गदर्शन, उसको नेतृत्व क्षमता इत्यादि विकसित करने के उद्देश्य से उन्होंने एनसीसी की स्थापना स्कूलों में की थी। तभी से ये एनसीसी हमारे विद्यालयों में है। आज हमारे देश में 17 डायरेक्टरेट हैं, जहाँ 3 तरह की एनसीसी संचालित होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इसमें जो हमारे स्कूलों के कैडेट्स हैं वो स्कूली जीवन और पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी और आर्मी की गतिविधियाँ भी सीखते हैं। इस तरह से हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं वो तमाम तरह की साहसिक गतिविधियाँ, जैसे तमाम तरह के आर्म्स हैं, बंदूक हैं, उनको चलाना, हथियारों को चलाना, ताकि कभी वक्त आने पर हमारे देश पर कभी कोई विपत्ति आए तो इजराइल की तरह हमारा देश भी और हमारे देश के बच्चे भी कभी भी अपने तन मन धन से इस देश के लिए योगदान दे सकें।
और यही देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से हमारे विद्यालयों में एनसीसी की स्थापना है और उसी का आज हम एनसीसी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। चंदेरी से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में बीते सप्ताह संतोष तिवारी और उनके परिवार के द्वारा अपने ही सगे भाई से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें दयाशंकर तिवारी के पांव में फ्रैक्चर हो गया था और उनके पांव में रॉड भी डालनी पड़ी थी। संबंधित घटना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ है। सभी आरोपी स्वतंत्रता पूर्वक घर पर रह रहे हैं और पीड़ित परिवार के अन्य सदस्यों को भी हाथ पांव तोड़ने की और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज अपना सिटी कोतवाली थाना आना का समस्या लेके मेरे आदमी का 8 दिन पहले 20 तारीख को मारा है, पैर तोड़ दिया है, इसका ऑपरेशन हुआ है। किसके द्वारा मारा गया है? जमीन के द्वारा। जमीन मतलब किसके द्वारा मारा गया है? बोर के बोर हमारा अपने कब्जे में कर रहे थे, बोर के द्वारा मारे हैं। कौन मारा है? देवर ने मारा है, उसका लड़का संतोष तिवारी ने, रौनक तिवारी ने, रोशन तिवारी ने, उसकी पत्नी उधर ही थी। आज आवेदन दे आई हैं, क्या समस्या आपको दोबारा से हो गई? हमको समस्या है, हमको मारते हैं, हमारे घर में 7 बजे घुस के हमको मारने लगे। कौन कौन घुसा था? वो संतोष तिवारी ने। कब? आज सुबह 7 बजे। अच्छा, कौन कौन कितने लोग की संख्या में थे वो लोग? अकेले थे, अकेले उसकी औरत है, लड़की है, सब लोग मिलके हमको मारते हैं, करने नहीं देते हैं। तो आपके पति कहाँ है? चोट लगी है तो? हमारे पति बिछिया हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारी बहू भी भर्ती है हॉस्पिटल में। अकेले? हम अकेले हैं, छोटे बच्चों को लेके। इसकी शिकायत आवेदन आपने कहीं किया? सिटी कोतवाली में किया। क्या नाम है आपका? फूलकली तिवारी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।